He causes grass to grow for the cattle, and all that the earth produces for cultivation by man, so that he may bring food from the earth, and wine which makes the heart of man glad, so that he may make his face glisten with oil, and bread to sustain and strengthen man's heart. The trees of the Lord drink their fill, the cedars of Lebanon which he has planted, where the birds make their nest. As for the stock, the fir trees are her house. The high mountains are for the wild goats, the rocks are a refuge for the Shephanim. He made the moons for their seasons, the sun knows the place of its setting. You make darkness and it becomes night, in which prowls about every wild beast of the forest. The young lions roar after their prey and seek their food from God. When the sun arises, they withdraw and lay down in their dens. Man goes out to his work and remains at his labor until evening. May the glory of the Lord endure forever. May the Lord rejoice and be glad in his works. He looks at the earth and it trembles. He touches the mountains and they smoke. I will sing to the Lord as long as I live. I will sing praise to my God while I have my being. तो पशुओं के लिए घास और मनुष्यों के कामों के लिए अन्न आदि उपजाता है, और इस रीति भूमि से वह भोजन वस्तुएं उत्पन्न करता है, और दाख मधु जिससे मनुष्य का मन आनंदित होता है, और तेल जिससे उसका मुख चमकता है, और अन्न जिससे वह संभल जाता है। यहोवा के वृक्ष तृप्त रहते हैं, अर्थात लेबनन के देवदार जो उसी के लगाए हुए हैं, उनमें चिड़ियाँ अपने घोंसले बनाती है। लग लग का बसेरा सनोवर के वृक्षों में होता है। ऊंचे पहाड़ जंगली बकरों के लिए हैं, और चट्टान शपानों के शरण स्थान है। उसने नियत समय के लिए चंद्रमा को बनाया है। सूर्य अपने अस्त होने का समय जानता है, तो अंधकार करता है तब रात हो जाती है, जिससे वन के सब जीव जंतु घूमते फिरते हैं। जवान सिंह अहेर के लिए गरजते हैं और ईश्वर से अपना आहार मांगते हैं। सूर्य उदय होते ही वे चले जाते हैं और अपनी मांदों में जा बैठते हैं। तब मनुष्य अपने काम के लिए और संध्या तक परिश्रम करने के लिए निकलता है। यहोवा की महिमा सदा काल बनी रहे। यहोवा अपने कामों से आनंदित होवे। उसकी दृष्टि ही से पृथ्वी कांप उठती है, और उसके छूते ही पहाड़ों से धुआं निकलता है। मैं जीवन भर यहोवा का गीत गाता रहूँगा। जब तक मैं बना रहूँगा तब तक उसके अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूँगा। हे महान जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम आज के इस दिन के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं, जब तू इस नए दिन के साथ हमें उठाता है और इस नए दिन में हमें चलाता है कि हम अपने हताश में पड़े ना रहें, पर हम विश्वास से आगे बढ़ पाए। जब जहाँ हमें कोई रास्ता नहीं दिखता और हमें कोई आशा नहीं है, हम आशाहीन ना हो, वरन आपके वचन पढ़कर इस बात से ठहर जाए, स्थिर हो जाए, संभल जाए कि आशा जब हम अपने परमेश्वर पर रखते हैं तो अपनी आशा को वो लज्जित नहीं होने देता है, अपने डरवैयों को वो खोने नहीं देता है। परमेश्वर धन्यवाद इस दिन की शुरुआत अपने हियाव वचन के साथ करने के लिए, अपने सहभागिता के साथ करने के लिए, कि हम इस डर, इस होपलेसनेस या परमेश्वर इस वीकनेस के साथ ना उठें कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, या हम कैसे अपना लाइफ का गुजारा करेंगे, या हमारा भविष्य कैसा होगा। पर इन सब बातों को सुनिश्चित कर हम यहोवा पर छोड़ दें, क्योंकि यहोवा को हमारा ध्यान है और वो हमारे लिए अपनी उत्तम योजना को रखता है। आज जो वचन को हम पढ़ते हैं पिता, इस पवित्र वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। भजन संहिता 104 का 14 से लेकर 23 तक के वचनों में, और 31, 32 और 33 में, 14 to 23 लॉर्ड एंड 31, 32, 33 इन सारे वचनों में। और जब हम 104 पूरा पढ़ते हैं, हम उसमें परमेश्वर तेरी रचना के बारे में पढ़ पाते हैं। द लॉर्ड्स केयर ओवर ऑल हिज वर्क्स, जो टाइटल हम इसका हेडिंग पढ़ते हैं पिता, कि तेरा कंसर्न और तेरा केयर जो तेरे एंटायर क्रिएशन के लिए है,
परमेश्वर, तुझे पता है तूने पेड़ की रचना की है, तुझे पता है तूने आकाश में तारे और चंद्रमा की रचना की है, तूने दिन के उजाले के लिए सूरज की रचना की है और रात के लिए तूने परमेश्वर चंद्रमा को ठहराया है। तूने परमेश्वर पक्षियों को बनाया और पक्षियों के लिए बसेरों के लिए तूने परमेश्वर पेड़ों को बनाया है। तूने परमेश्वर आकाश को बनाया, तूने ही परमेश्वर पृथ्वी में जल को अलग किया और परमेश्वर तूने ही इस मनुष्य जाति की रचना की और वो एंटायर क्रिएशन आज तक अपने सुनिश्चित बैलेंस में आगे बढ़ रहा है। वो तेरा नियंत्रण है, उसमें से एक भी चीज़ बढ़ता या घटता नहीं है क्योंकि वो तेरे अधिकार और नियंत्रण में है और तू सब चीज़ को संभाले चलता है। परमेश्वर, जब हम 104 को पढ़ते हैं और जब हम उसे अपने एंटायर इस वचन को पढ़ने के बाद जब अपने एंटायर लोकेशन में अपने चारों ओर देखते हैं, हम देख पाते हैं पिता कि हम किसी चीज़ का ख्याल करें या ना करें, हम अपने घर के 4 पौधे को पानी दे देंगे परमेश्वर, मगर हम पूरे वर्ल्ड को पानी नहीं दे रहे हैं, मगर पूरे वर्ल्ड का केयर करने वाला परमेश्वर तू है। पूरे वर्ल्ड के केयर में सारे मनुष्य जाति का, जीव जंतुओं का, पेड़ पौधे का, नेचुरल रिसोर्सेस का, परमेश्वर आकाश का, आकाश में उड़ रहे पक्षियों का, धरती पर चल रहे जानवरों का, हर एक का ध्यान तुझे है और एक एक का तुझे परमेश्वर स्मरण है कि कोई तेरे नाम पे भूखे ना रह जाए और तू इनसे उत्तम हमें ठहराता है। जब हम 104 पढ़ते हैं उसमें हम पूरे रूटीन को पढ़ पाते हैं, कैसे तूने आकाश को तंबू की तरह खींचा है, कैसे परमेश्वर समुद्र को तूने धरती से अलग किया है, कैसे तूने पेड़ों को बनाया है, कैसे उस पर पक्षी बसेरा करते हैं, कैसे सूर्य अपने सुनिश्चित समय को जानता है और वो अपने समय में ही अपने डायरेक्शन को जानता है कि उसे कहाँ अस्त होना है, मून अपने टाइम को जानता है। जब हर कुछ अपने समय में इतने सुनिश्चित रीति से कार्य कर रहे हैं जो यहोवा ने बनाया और जिसका देखभाल और ख्याल मनुष्य जाति नहीं करता है, मनुष्य सिर्फ उसको देखता और उसका गवाह ठहरता है, तो परमेश्वर जो हमें अपना बहुमूल्य, अपना प्रतिस्वरूप, अपना बेटा और बेटी कहता है, वह हमें क्यों न स्मरण रखेगा। परमेश्वर, आज के इस दिन के साथ हम धन्यवाद देते हैं कि सिचुएशन कैसे भी हो, जब हर दिन परमेश्वर अपने शेड्यूल में लिए चल रहा है, तो परमेश्वर हमारे लिए अपने शेड्यूल को जानता है और हमारे लिए अपने सुनिश्चित समय को जानता है। उसे स्मरण है कि धरती पर किस भाग में, किस जगह, कौन सा बच्चे को किस चीज़ की आवश्यकता है, और जब वो हमें आज चलाता है और हम आज हताश होते हैं, हम धन्यवाद देते हैं, अब हमें होपलेस नहीं होने देते पर आगे बढ़ाते हैं। परमेश्वर, आपको बहुत ताज से महिमा मिले। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा हियाव जहाँ घट रहा है पिता, वो रिस्ट्रेंथन हो जाए नेम ऑफ जीसस। जहाँ जिसका विश्वास घट रहा है या कमज़ोर हो रहा है या डगमगा रहा है, उसे कदम प्रभु यीशु मसीह के विश्वास में स्थिर और कॉन्फिडेंट हो जाए इन नेम ऑफ जीसस। जिसके जीवन में परमेश्वर लोगों को देने की घटी हो रही है, फॉरगिवनेस को देने की घटी हो रही है, प्रेम देने की घटी हो रही है, या एक्सेप्टेंस की कमी हो रही है, लोगों को एक्सेप्ट करने की कमी, वीकनेसेस आ रहे, सब ठीक हो जाए इन नेम ऑफ जीसस। जहाँ परमेश्वर न्यू फैमिली मेम्बर्स का बिलोंगिंग है, जहाँ परमेश्वर न्यू फैमिली मेम्बर्स का आना है या परमेश्वर अपने पास्ट को जाना है, हर एक जगह तेरा रीस्ट्रेंथन आने को पाए कि तेरी योजना को हियाव के साथ तेरे बच्चे एक्सेप्ट करें और तेरे निर्धारित समय में उसे पूरा होता हुआ देख गवाह ठहरे। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हमारे जीवन को संभाल, हमारे विवेक को देखभाल कर और हमें ट्रांसफॉर्म इन क्राइस्ट में और ज़्यादा रीस्ट्रेंथन कर कि हमारा अस्तित्व प्रभु यीशु मसीह में गहरा और गाढ़ा हो और हम परिपक्व हों और हम यीशु में जड़ पकड़े और हम परमेश्वर परिस्थिति के सामने घुटने टेकने वालों में से नहीं, पर अपने परमेश्वर के हियाव में होकर अपने परमेश्वर के गवाह ठहर अपने जीवन में हर परिस्थिति में विश्वास के साथ खड़े होने को पाए, क्योंकि हर परिस्थिति में तो हमारे लिए गवाहियों को और अपने विक्ट्री को रखता है और हम हियाव से परमेश्वर आने वाले दिनों में तेरे गवाह ठहरे। रात्रि के बेला में तूने हमें संभाला है हवा, धन्यवाद। आज का दिन यीशु में आशीषित हो, हम सुरक्षित जाए, सुरक्षित लौटे और हर एक के जीवन में तेरे अनुग्रह का आशीष हो। अपने परिवार समेत सबको आपको सौंपते हैं पिता, एक एक परिवार के सदस्य में भी तेरा चित्त, तेरा अनुग्रह, तेरी सुरक्षा हो, यीशु के नाम से मांगते हैं। हम ब्लेसेड हो, धन्यवाद का भेंट चढ़ाते हैं और इन सभी प्रार्थनाओं को मांगते हैं। अनुग्रह सुनिए, स्व के राज में ग्रहण कीजिए यीशु के नाम से, आमीन।